नया महीना नया माल। तो दोस्तों आ गया है अपना नया आइटम बाइक के लिए। ये क्या है ये आपको अनबॉक्स करके बताऊंगा। कहाँ से मंगाया है ये तो आपको दिख ही रहा है। कौन सा ये बाइक का पार्ट ही है, पर ये बाइक का क्या पार्ट है, ये मैंने क्यों लिया, दूसरे ऑप्शन जो मार्केट में थे वो मैंने क्यों नहीं लिया, बस ये सब कुछ आपको बताऊंगा। चलिए तो ये है मेरा नया एडवेंचर मिरर। तो इसको जरा अनबॉक्स करते हैं, किधर से खुलेगा। तो ठीक है, सामान भी देख पाएंगे कैसे है। ऑलराइट, ये है वो मिरर। ठीक है, वेट वाइज भी ठीक है, मतलब वैसे बिल्कुल लाइट क्वालिटी का नहीं है, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सस्ता माल है तो कैसा सा भी होगा। ये एक साइड का और ये है दूसरे साइड का। ये है साइड के कुछ तो जो स्टॉक माउंट है, तो स्टॉक माउंट हो गया है बाइक में, और उसके जगह पे जो माउंट लगाएंगे आपके, ये पूरा प्रॉपर सेटअप होगा। मुझे भी क्वालिटी अच्छी लग रही है। ये साइज भी बड़ा है, तो मतलब ऑप्शन है हमारे पास कि ये साइज भी बड़ा है, तो मतलब व्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा साइज का ही प्रॉब्लम लग रहा था कि कहीं छोटा साइज नहीं है, पर गुड साइज। लेफ्ट राइट दोनों तरफ होगा। ये है इसके माउंट्स। तो जैसे मैंने बताया, स्टॉक आपका जो माउंट है वो निकल जाएगा और स्टॉक माउंट की जगह ये लग जाएगा, तो पूरा सेटअप है। तो इसको आपको मैं दिखाता हूँ बाइक पे सेट करके इंस्टॉल कैसे होता है और इंस्टॉल करने के बाद कैसा लगता है। तो ये मिरर के साथ ये माउंट है, ये साथ में आता है। तो अगर आपके जो मिरर का स्टॉक माउंट है, अगर उसमें मिरर आपके सेट नहीं हो रहे हैं, टाइप नहीं हो रहे, तो आप उन्हें स्टॉक माउंट हटा के और ये लगा सकते हो लेफ्ट राइट दोनों तरफ के लिए। तो अब हिमालयन में तो मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि हिमालयन के स्टॉक में ही मेरा मिरर सेट हो गया। हाँ, ये जो पार्ट ऊपर वाला देख रहे हो आप, इसको मैंने अभी टाइट कर दिया। तो ऐसे दो और आते हैं अलग अलग साइज के, मतलब दो ये एक साइज के हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, दो इससे थोड़े छोटे हैं। तो मिरर का साइज चेंज हो भी हो या आपकी माउंट का साइज चेंज हो भी हो, तो आप उसके हिसाब से आप उसमें एडिशन करके आप ये माउंट यूज कर सकते हो। मतलब ये प्रॉपर सेट है, तो कुछ भी आपको अलग से एक्स्ट्रा नहीं लेना पड़ेगा, पैकेज में सब कुछ आता है। अभी देखो 16-17 हजार वाले भी जो रैम माउंट जो एडवेंचर मिरर आते हैं वो भी है, और ये मात्र क्या 1800-2000 के बीच में मिल जाता है। कभी कोई स्कीम चल रही हो तो 1700-1800 मिल जाएगा, अदरवाइज नॉर्मली 2000। ये जो मिरर है ये है एडवेंचर 2.0 के नाम से आता है। इससे पहले का जो मॉडल था उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा थी। वाइब्रेशन कंट्रोल मतलब उसमें नहीं था। आप नॉर्मल रोड पे भी चल रहे हो तो उसमें वाइब्रेशन होती थी, इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है। मैंने इंस्टॉल भी कर लिया है, मैंने राइड करके चेक भी कर लिया है। नॉर्मल जो हल्की फुल्की वाइब्रेशन होती है ऑफ रोड्स पे या खराब पैच पे वो तो है, पर इन जनरल जैसे हर टाइम भी वाइब्रेशन आती थी पुराने वाले मॉडल में। तो आप जब भी खरीदे आप ध्यान से रखें कि ये एडवेंचर 2.0, डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढना आसान रहे। तो ये अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे हिमालयन में स्टॉक माउंट पे ये मिरर सेट नहीं होते और मुझे ये लगाना पड़ता, तो प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टॉक निकालो और ये लगा दो। और राइट में क्या है कि मिरर माउंट के साथ साथ ही वो ऑयल कंटेनर भी ऐड है हैंडल बार के ऊपर, तो पूरा सेट वो हट नहीं सकता, उसको तो चाहिए ही चाहिए। तो राइट साइड में आपको फिर थोड़ी जगह एडजस्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा इधर उधर घिसका के चीज़ों को फिर इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो फिर तो ईजी। अब जैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी तो हो गया जी काम थी, मेरे पास स्पेयर पड़ा हुआ जस्ट इन केस कभी ख़राब हो जाए,
या उसके जो थ्रेड्स हैं वो ख़राब हो जाएं, क्योंकि हिमालयन के जो मिरर माउंट हैं उनके थ्रेड्स बहुत ही डेलिकेट हैं। मतलब अगर आपने ज़्यादा तेज से टाइट भी कर दिया ना, अब ऑब्वियसली आप ऑफ रोड कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप टाइट नहीं करोगे तो मिरर लूज हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइट कर दोगे तो उसके थ्रेड लूज हो जाते हैं, वो मिस कर जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, और वो पार्ट भी जल्दी अवेलेबल नहीं होता। मतलब मैंने भी ऑर्डर किया था, कम से कम 15-20 दिन विदाउट मिरर मैंने बाइक चलाई थी, क्योंकि थ्रेड मिस हो गया था। वो भी हम राइड पे गए थे, बाहर थे, तो वहाँ से ही मैंने ऑर्डर लगवाया, तो फिर 15-20 दिन बाद आया तो माउंट लगा। तो वो तो है, खैर। लेकिन इसके साथ अच्छी बात यह है कि जस्ट इन केस अगर आपका आपका मन है कि आपको मिरर चेंज कर रहे हैं और उसी टाइम पे आपके थ्रेड भी मिस हो गए हैं, चाहे कोई सी बाइक हो, तो आप ये मंगाओ, बिल्कुल कंप्लीट सेट आता है। अभी नीचे चलो आपको दिखाते हैं कैसे स्टॉक माउंट का वो सेट हुआ है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा है, कैसा नज़र आता है, तो ये सब कुछ है। आपको एक राइड के टाइम पे वीडियो दिखा देता हूँ, छोटी सी राइड करके, कि व्यू कैसा है, वाइब्रेशन कुछ है कि नहीं है। तो चलिए चलते हैं नीचे। ये देख सकते हैं, ये पार्ट के बारे में बोल रहा था, ये माउंट अगर हटाओगे आप तो उसकी ये कनेक्टेड है, तो ये चीज़ पूरी हटानी पड़ेगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब अभी कहाँ लेके जाओगे इसे? तो यहाँ तो अगर आपके स्टॉक माउंट में मिरर सेट नहीं हो रहा, जैसे इसमें आपका तो एक्सटेंशन दे रखा था, ये एक्सटेंशन जो है ये दो है, ये सब कुछ यहाँ से पूरा सेट है। और वो जो मैंने आपको पहले दिखाया था जो इसके माउंट के साथ है वो अलग है, तो दोनों अलग अलग साइज़ के हैं। तो अगर आपके स्टॉक माउंट में अगर मिरर सेट नहीं हो रहा है तो आपको कहीं इधर इधर कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा मिरर, क्योंकि ये तो हट नहीं सकता किसी कीमत पे, ये बिल्कुल इसके साथ ही है। तो खैर मेरा तो इसमें स्टॉक में ही हो गया, ज़रूरत नहीं पड़ी। और जस्ट इन केस अगर नहीं हो रहा तो मुझे लगता है अगर आपकी हिमालयन है तो यहाँ पे आपको कहीं सेट करना पड़ेगा मिरर। तो लगने के बाद आप देख सकते हो ये मिरर कुछ ऐसा नज़र आता है। तो मिरर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो आपको व्यू में विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसकी जो लेंथ है वो भी सही है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसा कि आपको इस मिरर को फिर इसके लेंथ को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसा है, दिन के उजाले में कुछ ऐसा नज़र आता है। विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मिरर भी बिल्कुल क्लीन है, ऐसा नहीं कि मतलब लो क्वालिटी के ऐसे मिरर्स हों जिसमें साफ साफ कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे मिरर है। उसके अलावा आप देख सकते हो लेफ्ट साइड का कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, राइट साइड का कुछ ऐसा है। अब देख, मैंने अभी नॉब्स जो आप देखोगे आगे पीछे, लेफ्ट साइड का जो टाइट करने का नॉब है वो आगे है, तो ये मैंने बस अभी लगाया है, अभी तो कितनी बार मेरे को एडजस्ट भी करना पड़ेगा। तो पहले सोचा आप लोगों को दिखा दूं, उसके बाद फिर इसमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे। तो अपने हिसाब से आप, क्योंकि ऊपर से नीचे तक चारों तरफ से बिल्कुल, क्योंकि ये ऊपर नीचे चारों तरफ से बिल्कुल एडजस्टेबल है, तो अपने किसी भी एंगल में आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। ज़रूरत पड़ी अगर तो आप इसको अंदर की तरफ भी मोड़ के रख सकते हो, फोल्ड करके। तब थोड़ा राइड करके देखते हैं। तो राइड करते दौरान मेन हमें ये देखना है कि वाइब्रेशन कुछ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल जब मिरर्स होते हैं, इसके पहले वाला जो इनका मॉडल था उसमें क्या था कि अब प्लेन ऐसे स्मूथ रोड पे भी चल रहे हैं उसमें हल्की हल्की वाइब्रेशन सी रहती थी। अभी आप देख सकते हो इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी सुबह सुबह अब एक राइड भी है, तो मैं सोचा चलो इसी बहाने टेस्टिंग भी हो जाएगी और राइड का राइड भी हो जाएगा। तो वाइब्रेशन तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, अभी थोड़ा टफ पैच भी है, मतलब ये सीमेंटेड वाली रोड है। ये हमारा कॉन्वॉय, ऑलमोस्ट आज 120 लोग हैं हमारे साथ। आज कुछ स्पेशल राइड है हमारी, तो हमारे बहुत सारे ग्रुप के लोग आए हुए हैं। सही है, प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये मिरर काफ़ी अच्छे हैं, मतलब मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ।
इस मिरर में कोई भी इशू नहीं है, जो प्राइस है इसका, इसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, एडजस्टेबल है तो कोई भी इशू नहीं है। और रहेगी बात अब इसका इसका जो बाइंग लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप परचेज कर सकते हो। अभी आप पूछोगे कि अब ये मिरर मैंने क्यों लिया, इसके ऊपर भी जो अरब ब्रांड के आते हैं जो लगभग 16-17 हज़ार के हैं, रैम का एक आता है, वो क्यों नहीं। तो देखो, मेरा तो हमेशा से, जैसा आप जानते हो, हमेशा से मेरा यही मुद्दा रहा है कि कम खर्च में क्या बढ़िया चीज़ें हो जाएं, क्योंकि बाइकिंग का शौक महंगा है। अब उसमें अगर हम कम खर्च में क्या अच्छी चीज़ें मिल जाएं, तो वाइब्रेशन का ही सबसे बड़ा इशू था। क्योंकि और लोगों से जब मैंने पूछा था, जिन्होंने यूज़ नहीं किया, तो लोग ये कहते थे कि देखो, अगर प्राइस कम है, मतलब चीप मटेरियल है, तो फिर वाइब्रेशन के इशू हो सकते हैं या क्वालिटी इशू हो सकते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब स्टर्डी है। वेट भी ऐसा बिल्कुल लाइट वेट सा नहीं है कि हल्का सा एकदम कोई प्लास्टिक का मटेरियल दे दिया है। तो मटेरियल बहुत अच्छा है, मिरर का व्यू बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन नहीं है बिल्कुल भी। और जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से फिर और क्या ही चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ हो भी जाता है तो कम से कम 16-17 हज़ार का चूना तो नहीं लगेगा। तो आप दे सकते हो, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये खरीद सकते हो। आप अगर वेट करोगे तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम में कभी कोई ऑफर आता है तो थोड़ा 1-2 हज़ार का फर्क भी पड़ जाता है। अदरवाइज आप 2 हज़ार मान के चलो, 2 हज़ार के रेट का ये मिरर है। तो ये बताइए कैसा लगा आपको ये मिरर। इसके अलावा इसके लिए कोई आपके और भी क्वेश्चन हो तो मेरे को ज़रूर बताइएगा इस मिरर से रिलेटेड। तब तक आप ये वीडियो एंजॉय करिए और हम अपनी राइड एंजॉय करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।